इसका सवाल ये है कि शादी को 10 साल हो गए, 2 बच्चे भी हैं, शौहर रात को बुलाते हैं तो इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बीमारी की वजह से जा नहीं पाती, क्या करें? ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरी बेटी। असल में निकाह की जो बुनियाद है ना, वो हमदर्दी और सेक्रीफाइस के ऊपर टिकी हुई है। एक दूसरे के लिए हम कुर्बानी देंगे तब हमारा काम चलता है। तो अगर आपके हस्बैंड खुदा न खास्ता आपकी इस बेरुखी या आपकी इस बीमारी या आपका उनके पास न जाने की वजह से हराम काम में मुब्तला हो गए, तो आपकी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ और आपके हस्बैंड की पकड़ होगी। इसलिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर काबू करना पड़ेगा और जबर करना पड़ेगा। और बहुत से काम हमें ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं। जैसे आपकी तबीयत ख़राब है, सुबह को उठ के बच्चों को स्कूल भेजना, सर्दियों में उनका नाश्ता बनाना, एक माँ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करती है। बिल्कुल इसी तरह एक बीवी की भी अल्लाह ने ज़िम्मेदारी डाली है, अपने हस्बैंड को खुश करना, उनको ज़रूरत पूरी करना। आपके हस्बैंड को भी चाहिए कि वो आपकी तबीयत को समझें, और कभी अपने ऊपर काबू कर लिया, कभी आपने सेक्रीफाइस कर लिया। इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ करूँगा, अल्लाह आपका साथ देगा। आप 2 नफिल पढ़ के अल्लाह से भी दुआ किया करें वित्रों से पहले कि अल्लाह आपने इनकी निकाह में दिया, मुझे इतनी तंदुरुस्ती दे दो कि मैं इनकी ज़रूरत पूरी कर दूँ और मैं आपके यहाँ सुरखरू हो जाऊँ। वरना अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ होगी बेटी आपको। या तो फिर अगर आप बहुत, जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ असल में इजाज़त देती नहीं औरतें, वरना दूसरी शादी की है तो आप इजाज़त देते हैं अगर आप बिल्कुल किसी काबिल नहीं है। मेरे पास इस तरह के 1-2 केस आए कि औरतों ने अपनी हस्बैंड की दूसरी शादी करा दी मजबूरी की वजह से, बीमारी की वजह से। और अगर आप इस काबिल हैं कि आप उनका साथ दे सकें तो आपको साथ देना चाहिए, क्योंकि दूसरी शादी का मतलब यहीं से जहन्नम शुरू हो जाती है। जिस माशरे में हम रहते हैं उस माशरे में 2 औरतों को साथ रखना बवाल जान है। तो इसलिए अपने हस्बैंड का साथ दें आप, और अपना घर जो है उसे बेहतरीन तरीके से जन्नत बना के रखें।